शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुए। शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद विनय नरवाल का शव लेने दिल्ली परिजन पहुंच चुके हैं। आतंकियों ने नाम पूछने के बाद गोली मारी थी। विनय नरवाल पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे। इसी दौरान आतंकवादियों के इस हमले में विनय नरवाल शहीद हो गए हैं और आज शाम को उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। परिजन पार्थिव शरीर लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। शहीद विनय नरवाल का शव लेने के लिए परिजन दिल्ली पहुंच चुके हैं। आतंकियों ने नाम पूछने के बाद गोली मारी थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 16 अप्रैल और 19 अप्रैल की तस्वीर बताई जा रही है, जहां शादी के बाद धूमधाम से रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए थे। छुट्टियां मनाने के लिए पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे। शादी हुई है, बहुत ही पॉम्पन शो से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहे। हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ है। हम लोग, मेरे बच्चे 5th क्लास में थे जब हम आए थे यहाँ पे। कबीर स्कूल से पढ़ा बच्चा, इंजीनियरिंग करी है, फिर बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब में है, डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी को, तो दे प्लान की दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपेंड। नजर लग गई किसी, कल रात को पता चला। ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ आने लगा, तो हम बाहर आए तो था ये सब कुछ। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ घर वाले। और पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए थे। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए महेंद्र, परिजन दिल्ली पहुंच चुके हैं पार्थिव शरीर लेने के लिए, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल भावना, देखिए पहलगाम आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुए थे। पहलगाम से उनका पार्थिव शरीर पहले नेवी हेडक्वार्टर दिल्ली ले जाया गया था और उसके बाद उनके परिजन वहां पर पहुंचे हैं, जहां विभागीय कार्रवाई के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो विनय के परिजनों को सौंपा जाएगा और करीब 4 बजे वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर करनाल सेक्टर 7 पहुंचेंगे, जहां से उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शिवपुरी में किया जाएगा। जी भावना। जी बिल्कुल। और देखिए अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हो सकता है, क्योंकि देखिए महेंद्र, जिस तरीके से सभी दिग्गजों की प्रतिक्रिया सामने आई, सभी ने इस समय में जितना हो सकता है उतना परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की है। ऐसे में संभावना है कि कोई बड़ा चेहरा भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है। बिल्कुल भावना, देखिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से जो विनय नरवाल का परिवार है उस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। चाहे हम बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, उन्होंने स्वयं जो है विनय के दादा के साथ वीडियो कॉल कर अपनी सांत्वना प्रकट की थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके दादा से बात कर चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण उनके परिजनों के बीच पहुंचे थे, उनके निवास पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो विधायक हैं यहाँ से जगमोहन आनंद करनाल से, वो भी वहाँ आए थे और असम से विधायक जोगिंदर राणा वो भी सांत्वना देने पहुंचे थे। तो ऐसे में दुख की घड़ी में पूरा करनाल और जो सरकार के विभिन्न पदों पर बैठे हुए नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब जानकारी जो मिल रही है, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि जब अंतिम संस्कार होगा विनय का राजकीय सम्मान के साथ शाम 5 बजे, उस अंतिम संस्कार के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर शामिल होंगे। जी महेंद्र, कब तक अंतिम संस्कार हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन भी यहाँ पर देखा जा रहा है? बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से विनय के परिजन अभी दिल्ली में मौजूद हैं और उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए वो गए हैं, ये बताया जा रहा है कि करीब 4 बजे वो करनाल पहुंचेंगे। उसके बाद 5 बजे का समय जो बताया गया है कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ मॉडल टाउन की शिवपुरी में किया जाएगा और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस समय करनाल में ही मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल महेंद्र। और देखिए देश की सेवा में तैनात थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और अब शहीद हो चुके हैं। जाहिर तौर पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर होगी। हर कोई अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर मौजूद होना चाह रहा होगा।
बिल्कुल भावना, देखिए जब से इस दुखद घटना के बारे में लोगों को जानकारी मिली है, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो विनय नरवाल के घर पर पहुंचे हैं, सांत्वना देने के लिए आए हैं। और अब जब अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, उसको लेकर भी पूरा करनाल शहर जो है उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि इस अंतिम श्रद्धांजलि अपने वीर सपूत को करनाल के लोग जरूर देंगे, क्योंकि विनय का पैतृक गांव जो है वो करनाल जिले का भूसली गांव है। वहां से भी बड़ी संख्या में लोग जो है अभी से उनके निवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अंतिम दर्शनों के साथ साथ वो अपनी श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। और लोगों में विशेषतः आक्रोश भी है इस घटना को लेकर, क्योंकि जिस तरह से विनय और दूसरे जो इस आतंकी हमले में लोग मारे गए हैं वो वहां पर्यटक बनकर गए थे, घूमने के लिए गए थे, और ऐसे पर्यटकों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया है। तो इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित है। और अब जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो बड़ी संख्या में लोग जो है उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल महेंद्र, और इंतजार रहेगा अब सख्त कार्रवाई का कि आतंकवाद के खिलाफ कब एक्शन लिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शहीद विनय नरवाल का शव लेने के लिए पहुंचे हुए हैं परिजन दिल्ली। पार्थिव शरीर उन्हें थोड़ी देर में सौंप दिया जाएगा और इसी को लेकर परिजनों की दिल्ली में मौजूदगी देखी जा रही है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इसी हमले में हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए हैं, जिसके बाद पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सभी स्तब्ध हैं और इसके साथ ही सभी में गुस्सा भी है। अब सभी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जख्म नासूर ना बन जाए, इससे पहले कड़ा एक्शन लेना जरूरी है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, सभी पूरी तरह से अलर्ट हैं। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल तैनात थे। करनाल के भूसली गांव के रहने वाले थे 26 साल के विनय नरवाल। 16 अप्रैल को शादी हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन पार्टी थी। गुरुग्राम की रहने वाली हैं उनकी पत्नी हिमांशी।